वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है, जहां पे मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर मुकेश सहनी को भरोसा नहीं है। पुलिस के कार्रवाई के ऊपर, पुलिस के कार्यशैली के ऊपर मुकेश सहनी ने सवाल उठा दिया है। क्या है वो सवाल, कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से मुकेश सहनी से, पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या होती है, बिहार में सियासत तेज हो जाता है और उसके बाद पुलिस जो है अलर्ट मोड पे बैठ के इस कार्य को कार्रवाई के तौर पे करने लगती है। लेकिन कार्रवाई जब स्पष्ट होता है और पुलिस कहती है कि अब जांच जो है वो लगभग अब खत्म होने के कगार पे है, उस वक्त मुकेश सहनी ये आवाज उठाते हैं, ये सवाल पूछ देते हैं और इस बात को कह देते हैं कि पुलिस के कार्रवाई पे मुझको भरोसा नहीं है। पुलिस जिस तरीके से कार्य पद्धति को अपनाई हुई है, जिस तरीके से कार्य को कर रही है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है और उनके कई सारे कामों पे सवाल खड़ा कर दिया है मुकेश सहनी ने। सबसे पहला उनका सवाल है कि हथियार कहां है? बिना हथियार के आप कैसे ये डिसाइड कर दिए कि कौन हत्यारा है? इसके बाद इन्होंने बोला कि आप बोल तो रहे हैं कि एक से अधिक लोग इस हत्या में शामिल हैं, तो बाकी के लोग कहां हैं? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और उसके बाद मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया है, यह भी बता दिया है कि आपने बिना मुझसे पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पुलिस वालों से कह रहे हैं कि आपने बिना मुझसे पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उनमें उन चीजों का जिक्र कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था और बाकी चीजों को आप बता नहीं रहे हैं। आप बता नहीं रहे हत्यारा कितना था, आप बता नहीं रहे हथियार कहां पे है, लेकिन आप ये जरूर बता रहे हैं कि जमीन का कागज जो है वो मेरे पिताजी के पास था, जमीन का कागज वो अपने पास रखे थे और साथ ही साथ वो सूद पे पैसा चलाते थे, जबकि इस बात में एक भी प्रतिशत सच्चाई नहीं है। ये सरासर गलत है। वो लोगों की मदद करते थे, वो ब्याज पे पैसा नहीं चलाते थे, वो जमीन का कागज नहीं रखे थे अपने पास। ये पूरी जानकारी उन्होंने दी और इसके बाद बताया कि आखिरकार आप लोग किस तरीके से इस क्रिया को कर रहे हैं, किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं कि हर एक बात मीडिया में आ जा रहा है, हर एक बात मीडिया तक पहुंच जा रही है। आखिरकार पेपर मीडिया तक कैसे पहुंच गया? इसमें पुलिस की लापरवाही है। पुलिस सरकार के दबाव में आके सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ वो नीतीश कुमार के ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के ही पुलिस वालों के इस रवैये के को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई आखिरकार आप लोग सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुजरिम को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से आप लोग जल्दी जल्दी में किसी भी तरीके से केस का निष्पादन करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग असंतुष्ट हैं, इस बात को लेकर डीजीपी के पास भी पहुंचे हैं, हमारे भाई साहब भी इस बात को लेकर डीजीपी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने भी कहा है, पवन सहनी ने कहा है कि भाई मामले की ठीक से जांच हो, ये ठीक से जांच नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा बिहार पुलिस का भी जो कार्य है वो ठीक नहीं है। मुझसे बिना पूछे उन चीजों का उद्भेदन करना, मीडिया में आके बताना मैं गलत मानता हूं। आखिरकार आपके पास जो जानकारी है आप अपने पास रखते, मुझसे एक बार पूछ तो लेते, लेकिन आपने बिना पूछे कई सारी बातों को रखा है जो कि गलत है और इस वजह से मैं बिहार पुलिस के क्रियाकलापों पे भरोसा नहीं करता हूं। अब आप समझ जाइए, बिहार पुलिस जो कि लगातार जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही थी इस केस को लेके, वो जीतन सहनी के कातिलों तक तुरंत से तुरंत पहुंचना चाहती थी और पहुंच भी गई। एक कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया, काशिम अंसारी को, और उसने जुल्म जो है वो कबूल भी किया। लेकिन वहीं पे मुकेश सहनी ने कई सवाल खड़े कर दिए कि भाई आखिरकार बाकी केस के साथी कहां है, वो हथियार कहां है जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई थी, और इसके अलावा ये जो भी बातें हो रहे हैं वो मीडिया में लीक कैसे हो जा रहे हैं, पेपर मीडिया के पास कैसे पहुंच जा रहा है और ये अफवाह कैसे फैल जा रही है कि हमारे पिताजी सूद पे पैसा जलाते थे और जमीन का कागज जो था उनके पास था। इस तरीके से तो कोई किसी का मदद नहीं करेगा। इसके अलावा वो बिहार के गरीबों के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिए कि भाई इतने सालों तक नीतीश कुमार जी सरकार में रहे, लेकिन बिहार में गरीबी जो है वो चरम पे है और इसी वजह से लोग पैसा दूसरों से मांगने पे मजबूर हैं। हम लोगों ने मदद कर दिया और मदद करने के बाद तो वो शख्स चाहता था कि पैसा ना दे और इसी वजह से उसने हत्या कर दिया। बताइए, मदद भी हम करें और हत्या भी हमारे परिवार और फैमिली के लोगों का
हो। ये बात जब से मीडिया में सामने आई है उसके बाद बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है और एक बार फिर से बिहार पुलिस के जो भी जांच का रवैया है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है बिहार पुलिस जो है वो इस मामले को सरकार के लिए जल्दी जल्दी कर रही है कि सरकार के ऊपर कोई दबाव ना आए, या फिर निष्पक्ष जांच कर रही है? आप कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।